स्प्लिट एसी का कूलिंग कॉइल या फिर कंडेंसर, जो उसके पाइपिंग होते हैं ना कंडेंसर में कूलिंग कॉइल में, चाहे विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो, सबके एक जैसे होते हैं। जो कॉपर पाइप होता है, कुछ तो होता है एल्युमिनियम पाइप और कुछ में कॉपर पाइप होते हैं। तो अगर बीच में कहीं से डैमेज हो जाए, कहीं से लीक हो जाए, तो क्या उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ एक पाइप को? एक हमारे दोस्त ने पूछा है। भाई, जिसके अंदर जो जो क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, उसे मैं बता दूंगा कि किस तरह से इसे फिक्स किया जा सकता है। तो अगर कूलिंग कॉइल में है तो भी कॉपर पाइप का पूरा लाइनिंग होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये होता है कंडेंसर कॉइल, कूलिंग कॉइल, जो एक समान होता है। पाइपिंग उसमें इस तरह से होता है, यू बेंड करके इस तरह से पाइपिंग होता है उसमें। बीच में अगर डैमेज हो जाए, बीच में अगर लीक हो जाए, ज़्यादातर क्या होता है कि लीक हो जाता है। अगर उस पे किसी तरह से चोट लग गया, किसी लकड़ी से या फिर किसी चीज़ से, लोहे से अगर चोट लग गया, बीच बीच में पाइप पंच हो गया या फिर डैमेज हो गया, टूट गया पाइप, तो उसे आप रिपेयर कैसे कर सकते हैं? क्या या फिर रिप्लेस कर सकते हैं? रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते उसे। सिर्फ आपके पास ऑप्शन होता है रिपेयर करने का। या तो पूरा कूलिंग कॉइल आप रिप्लेस करें, नया आप रिप्लेस कर दें, या तो उसे रिपेयर करें। कंडेंसर अगर डैमेज है तो कंडेंसर को आप रिप्लेस कर सकते हैं, या तो उसे रिपेयर कर सकते हैं। आसान होता है रिपेयर करना, और आसान तो होता है रिप्लेस करना। रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, और रिप्लेस करने के बाद थोड़ा सा डैमेज करना पड़ता है। क्या? उसका फिन्स जो पतले पतले होते हैं ना, आप देख सकते हैं, ये कॉपर पाइप होते हैं। कॉपर पाइप के बीच में इस तरह से खड़ा खड़ा होता है, पतली पतली पत्तियां होती हैं, उसे फिन्स कहते हैं। वह फिन्स को डैमेज करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है उसे हम इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम बात करते हैं कि अगर बीच में डैमेज हो जाता है तो आप उसे रिपेयर कैसे कर सकते हैं। एक तो होता है ऑप्शन कि सीधा आपको रिप्लेस कर देना है, निकाल करके दूसरा डाल देना है, आसान सा तरीका है। या तो आप उसे रिपेयर करना चाहते हैं, रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उसी को रिपेयर कर दीजिए, रिप्लेस मत करिए। तो क्या करना पड़ता है, उसे प्लास से उसे धीरे धीरे करके उसके फिन्स तोड़ने पड़ते हैं वहाँ तक जहाँ तक डैमेज है ना। अगर मानिए कि पाइप पंच हो गया है, बिल्कुल एकदम बंद हो गया है पाइप, रेफ्रिजरेंट आगे नहीं जा रहा है, तो आपको ज़्यादा दूरी में इतना करके आपको फिन्स काटना पड़ेगा। पूरा प्लास से आपको तोड़ना पड़ेगा फिन्स। फिर उसको तोड़ करके पाइप को वहाँ से कट करके ट्यूब कटर लगाने लगाने के लिए आपको ज़्यादा फिन्स तोड़ना पड़ेगा। अगर पाइप पंच हो गया है, अगर ज़्यादा दूरी में आपको फंस अगर तोड़ना पड़ता है प्लास से, तो फिर उसे छोड़ दीजिए, उसे रिप्लेस करना ही बेहतर होगा। क्योंकि अगर मानिए कि इतनी दूरी में 1 फीट में, आधे फीट में, अगर एक बित्ता जैसे होता है कि ना, 6 इंची 7 इंची अगर तोड़ना पड़ा फिन्स, तो कंडेंसर बेकार हो जाता है। क्योंकि अगर थोड़ी दूर में, अगर मानिए कि 2 4 इंच 5 इंच अगर तोड़ना है, तो भी कंडेंसर का जो है ना सर्कुलेशन बेकार हो जाता है। जो हीटिंग जो है वो बेकार हो जाता है, उसका जो रेफ्रिजरेंट का साइकिल होता है वो बेकार काम करने लगता है। अगर थोड़ा सा लीकेज है, लीकेज को आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर पाइप पंच हो गया है तो आप कंडेंसर को, कूलिंग कॉइल को चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें। क्यों? क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट का जो हीट होता है ना, उस हीट को बाहर निकालने के लिए वो पतले-पतले फिन्स लगे होते हैं। अब उसी फिन्स को आप ज़्यादा दूरी में तोड़ देंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि उस जगह का हीट बाहर नहीं निकल पाएगा। अब बाहर नहीं निकल पाएगा तो वहाँ पर जाकर के ज़्यादा हीट बनाएगा, वहाँ से रेफ्रिजरेंट का साइकिल जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो अगर थोड़ा-सा लीक है, वहाँ से आप चेक किए बीच में कहीं भी, कंडेंसर में या फिर कूलिंग कॉइल में, तो थोड़ा-सा फिन्स तोड़ करके उसे प्लास से आप क्या करें, वहाँ पर ब्रेजिंग कर दें। ब्रेजिंग करने के बाद लीक बंद हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल भी पंच हो गया है पाइप, रेफ्रिजरेंट आगे नहीं बढ़ रहा है, और आपको नौबत आ गई है कि पाइप को कट करके दूसरा पाइप वहाँ पर छोटा-सा पाइप जॉइंट करना पड़ेगा, तो उस कूलिंग कॉइल को, कंडेंसर को आप निकाल दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। अगर थोड़ी दूर में अगर काटने पर, यानी कि इतना, जैसे 4 इंची 3 इंची अगर काटने पर अगर सही रिपेयर हो जाता है तो रिपेयर करिए। नहीं तो अगर ज़्यादा दूरी में, अगर 5 6 इंची 7 इंची 10 इंची अगर आपको काटना पड़ता है, तो कंडेंसर कूलिंग कॉइल ख़राब हो जाएगा, उसे आप नया रिप्लेस कर दें।
तो ये तरीका होता है कि आप उसे एक पाइप को रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको ध्यान में रखिए। एक पाइप को रिप्लेस अगर करेंगे तो पूरा फिंस इस यू बैंड से लेकर के इस यू बैंड तक पूरा फिंस तोड़ना पड़ेगा। पाइप को यू बैंड से निकाल करके इस यू बैंड से इस तरह से होता है, दोनों यू बैंड से आपको निकाल करके एक पाइप निकालना पड़ेगा। एक पाइप निकालने के लिए पूरा फिंस आपको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि पूरा कंडेंसर कूलिंग कॉइल ख़राब हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है कि आपको पाइप को कट करके दूसरा पाइप वहाँ पर जॉइंट करना पड़ेगा, छोटा सा टुकड़ा लगाना पड़ेगा, तो उसे आप रिपेयर मत करिए, उसे रिप्लेस कर दीजिए, पूरे कंप्लीट नया लगा दीजिए आप। थोड़ा सा अगर लीक है उसमें, आप उसे रिपेयर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा फिंस तोड़ करके वहाँ पर ब्रेजिंग कर दें, रिपेयर हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलेगा उतना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर ज़्यादा दूरी में है तो उसे रिप्लेस करना ही बेहतर होगा। यानी कि मैं जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही है कि आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, एक पाइप को पूरा आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, पूरा कंडेंसर, पूरा कूलिंग कॉइल आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी होगा। या तो अगर लीक है तो आप उसे ब्रेजिंग करके सही कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपके समझ में आएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता, कोई क्वेश्चन रह जाता, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।